हेलो एवरीवन। इस वीडियो से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं सिविक्स के अंदर, जो मीडिया के बारे में है। मीडिया का हमारे जीवन में क्या रोल रहता है, क्या भूमिका रहती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे और इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव रहता है वो भी हम देखेंगे। तो देखिए, हमारे चैप्टर 6 का नाम है अंडरस्टैंडिंग मीडिया। ठीक है, मीडिया के जो अलग अलग सोर्स हैं, जो अलग अलग फॉर्म्स हैं, उसके बारे में हम इस चैप्टर के अंदर समझने की कोशिश करेंगे। तो मीडिया की क्या क्या फॉर्म्स होती हैं, देखिए। सबसे पहले हम जानते हैं कि टीवी भी एक मीडिया का एक माध्यम है। टीवी के माध्यम से हम बहुत सारे प्रोग्राम्स देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं, टीवी शोज़ देखते हैं, तो अलग अलग चीज़ें देखते हैं। ठीक है, या फिर रेडियो जो है, हम म्यूज़िक भी सुनते हैं, तो वो भी एक माध्यम है। ठीक है, रेडियो भी एक मीडिया का माध्यम हो गया। या न्यूज़पेपर या फिर मैगज़ीन जो होते हैं। मैगज़ीन क्या होती हैं? पत्रिकाएं जो निकलती हैं, साप्ताहिक या जो मंथली मैगज़ीन निकलती हैं, जो वार्षिक निकलती हैं, तो ये भी अलग अलग विषयों के बारे में हमें जानकारी देती हैं। तो मैगज़ीन भी एक तरीके से क्या है, मीडिया का माध्यम है। न्यूज़पेपर माध्यम है मीडिया का। ठीक है, और टीवी, रेडियो, तो इन सभी चीज़ों के द्वारा हमें जानकारी मिलती है। सो डू यू सर्व द इंटरनेट एंड यू व्हाट हैव यू फाउंड द मोस्ट यूजफुल अबाउट इट। और जो दूसरा माध्यम आजकल हम देखते हैं कि इंटरनेट भी एक माध्यम बन चुका है इंफॉर्मेशन शेयर करने का। So did you know that there is one word that is often used to collectively refer the radio, TV, newspaper, internet and several other forms of communication। तो आपने एक वर्ड सुना होगा जो इन सभी चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। रेडियो के लिए, टीवी के लिए, ठीक है, न्यूज़पेपर, इंटरनेट या फिर कोई दूसरी फॉर्म जिससे बड़े स्तर पर लोगों तक जानकारी पहुँचे, तो वो फॉर्म क्या कहलाती है? उस फॉर्म को हम बोलते हैं मीडिया। ठीक है, इन दिस चैप्टर यू विल रीड मोर अबाउट मीडिया। और इस चैप्टर में आप इस टॉपिक के बारे में और आगे पढ़ेंगे। यू विल फाइंड आउट व्हाट इज़ रिक्वायर्ड टू मेक इट वर्क। और आपको पता चलेगा कि मीडिया को काम करने के लिए क्या क्या चाहिए, कि कौन कौन से विषय पर उनको काम करना पड़ता है, एज वेल एज इन विच द मीडिया अफेक्ट्स योर डेली लाइफ। और कैसे आपके दैनिक जीवन को मीडिया प्रभावित करता है। Everything ranging from the stall at the local fair to the program that you see on TV can be called media। तो जो भी चीज़ें आप देखते हैं, कि स्टॉल से लेकर के, एक मेले में एक छोटी सी दुकान से लेकर के, और जो आपके घर पे टीवी प्रोग्राम आता है, तो ये सभी चीज़ें एक मीडिया का हिस्सा हैं। मीडिया इज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड मीडियम। और मीडिया जो वर्ड है वो एक मीडियम, उसका प्लूरल फॉर्म है। मीडियम का मतलब क्या होता है? माध्यम। तो टीवी, न्यूज़पेपर, रेडियो, तो ये सब चीज़ें क्या है? माध्यम है। हमारे हमारे तक जो खबर आती हैं, हमें जो खबर मिलते हैं, या फिर जो हम प्रोग्राम देखते हैं, तो वो सब चीज़ें हम तक पहुंचने के लिए एक माध्यम है, इसलिए इसको मीडिया बोला गया है। एंड इट्स डिस्क्राइब द वेरियस वेज थ्रू विच वी कम्युनिकेट इन द सोसाइटीज़। और ये अलग अलग तरीक़ों को डिस्क्राइब करता है, जैसे कि हम अपने समाज में लोगों के साथ कैसे कम्युनिकेट करते हैं, कैसे उनके साथ बातचीत करते हैं, तो उन तरीक़ों को भी ये दिखाता है, डिस्क्राइब करता है। बिकॉज मीडिया रेफर्स टू ऑल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, कि मीडिया का मतलब ही यही है कि जितने भी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, जैसे कि आप कहीं से बाहर जाके बातें करते हैं, किसी टीवी प्रोग्राम को देखते हैं, या फिर मीडिया न्यूज़पेपर पे किसी का इंटरव्यू सुनते हैं, तो वो कम्युनिकेट कर रहे हैं, आपसे कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। ठीक है, आपको बता पा रहे हैं अपने बारे में। एवरीथिंग रेंजिंग फ्रॉम ए फ़ोन कॉल टू द इवनिंग न्यूज़ ऑन टीवी कैन बी कॉल्ड मीडिया। और हर एक चीज़, एक फ़ोन कॉल से लेकर के, फ़ोन पे जो बातें होती हैं उससे लेकर के, और न्यूज़ देखते हैं शाम तक जो न्यूज़ आती है, जो भी तरीका है कम्युनिकेट करने का, ठीक है, किसी चीज़ के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से, जो टीवी है, रेडियो है, किसी भी माध्यम से कोई जानकारी का आदान प्रदान होता है, तो वो मीडिया कहलाता है। सो हम कह सकते हैं कि टीवी, रेडियो और न्यूज़पेपर क्या है? मीडिया का एक हिस्सा है। और वो किस प्रकार की मीडिया का हिस्सा है?
वो एक मास मीडिया का हिस्सा है, मतलब कि बहुत ही बड़े स्तर पर लोगों को जानकारी देते हैं। मिलियंस ऑफ पीपल गेट इंफॉर्मेशन अबाउट इट। तो लाखों करोड़ों लोग इनसे जानकारी प्राप्त करते हैं अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश में, एंड द वर्ल्ड। और यहाँ तक कि हमें पूरे दुनिया की जानकारी रहती है मीडिया के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से हम किसी भी जगह के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एंड थस दे आर कॉल्ड मास मीडिया। तो अगर हम बोलें कि भाई बड़े स्तर पर हमें जानकारी मिल रही है, हमारे देश के बारे में हमें जानकारी मिल रही है, हमारे राज्य में, हमारे पूरी दुनिया के बारे में अगर हमें जानकारी मिलती है तो किसी न किसी माध्यम से मिलती है, और उस माध्यम को बोलते हैं मास मीडिया। मास मीडिया होता है व्हेन यू गेट इन्फॉर्मेशन ऑन लार्ज स्केल ऑन ए व्हेन पीपल शेयर इन्फॉर्मेशन ऑन टू द बिलियंस ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल। आगे देखिए, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मीडिया एंड टेक्नोलॉजी। मीडिया और टेक्नोलॉजी में बहुत ही काफ़ी समय से जो है हमेशा मीडिया जो है टेक्नोलॉजी को लेकर के हमेशा निरंतर आगे बढ़ता रहता है, उसमें सुधार होता रहता है। तो इन दोनों में क्या रिलेशन है, देखिए। इट वुड प्रोबेबली बी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू इमेजिन योर लाइफ विदाउट मीडिया। तो शायद आपको थोड़ा सा कठिन लगेगा अगर आप मीडिया के बिना अपनी लाइफ को इमेजिन करते हैं, उसकी कल्पना करते हैं। बट केबल टेलीविज़न एंड वाइड स्प्रेड यूज़ ऑफ द इंटरनेट इज़ ए रिसेंट फिनोमिनन। तो आपने केबल टेलीविज़न होता है, केबल के द्वारा आपके घर पे चैनल्स आते हैं, ठीक है। और इंटरनेट का वाइड स्प्रेड होना, मतलब इंटरनेट का पूरे देश में, पूरी दुनिया में फैल जाना, तो इसी फिनोमिनन का, इसी प्रोसेस का एक हिस्सा है, मीडिया का एक हिस्सा है। दीज हैव बीन अराउंड फॉर लेस दैन 20 ईयर्स। और इंटरनेट जो है लगभग 20 या उससे कुछ सालों पहले ही इंट्रोड्यूस हुआ है, प्रचलन में आया है। द टेक्नोलॉजी दैट मास मीडिया यूजेस कीप चेंजेस। और जो टेक्नोलॉजी यूज़ करती है मास मीडिया, वो हमेशा चेंज होती रहती है, हमेशा बदलती रहती है। न्यूज़पेपर्स, टेलीविज़न एंड रेडियो कैन रीच मिलियंस ऑफ पीपल। न्यूज़पेपर हैं, टेलीविज़न है या रेडियो है, तो वो अपनी बातें या फिर जो उनके अंदर न्यूज़ आती हैं वो लाखों लोगों तक आसानी से पहुंच पाती हैं। क्यों? क्योंकि वो कुछ इस प्रकार की टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, जैसे सैटेलाइट है, सैटेलाइट के द्वारा जो सिग्नल्स आते हैं उनसे टेलीकास्ट होता है कोई भी प्रोग्राम। तो इस ऐसे ही टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके रेडियो, टेलीविज़न, ठीक है, न्यूज़पेपर तो एक प्रिंट माध्यम है, ठीक है, वो आपको डेली मिलता है प्रिंट फॉर्म में। लेकिन जो रेडियो टेलीविज़न है वो आपको एट ऑन द स्पॉट जो है, एट ए टाइम जो है न्यूज़ प्रोवाइड करवाता है। वी आल्सो टेंड टू डिस्कस न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स एज द प्रिंट मीडिया। और इसके अलावा टेलीविज़न और रेडियो जो है वो, उनके अलावा हम प्रिंट मीडिया के बारे में भी बात करने वाले हैं कि न्यूज़पेपर और मैगजीन्स जो हैं वो प्रिंट मीडिया का हिस्सा है। एंड टीवी एंड रेडियो आर द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। और टीवी और रेडियो जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का हिस्सा है। तो इन दोनों फॉर्म्स को हम अलग अलग करके पढ़ेंगे। सो व्हाई डू यू थिंक न्यूज़पेपर आर कॉल्ड प्रिंट मीडिया? तो न्यूज़पेपर को आप प्रिंट मीडिया क्यों बोलेंगे? क्योंकि वो प्रिंटेड है, तो वो हमें प्रिंट फॉर्म में मिलता है। As you read further, you will find that this naming is related to different technologies that these media use. तो आप इन आगे और जब पढ़ेंगे इस चैप्टर के बारे में, तो आपको पता लगेगा कि ये जो नेमिंग दी गई है, जैसे न्यूज़पेपर है या फिर मैगज़ीन है, तो इनकी जो नेमिंग है वो अलग अलग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, अलग अलग जो तकनीकी जो विषय हैं उनसे रिलेटेड है। The following photographs will give the sense of the ways in which technology that mass media use has changed over the years and continues to change. तो आप नीचे देखेंगे कि जो टेक्नोलॉजी है वो मास मीडिया के लिए वो काफ़ी सालों तक हमेशा चेंज होती रही है और अभी भी चेंज हो रही है। Changing technology or machines and making technology more modern helps media to reach more people.
अगर टेक्नोलॉजी में चेंज आता है या मशीन्स में बदलाव आता है तो इससे क्या होगा कि टेक्नोलॉजी और भी ज़्यादा आधुनिक होगी, मॉडर्न होगी, और इससे मीडिया जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएगी, अपनी बात जो है पहुंचा पाएगी। इट आल्सो इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ साउंड। इसके अलावा रेडियो और आप टेलीविज़न में देखते हो कि उनकी साउंड की क्लियरिटी उतनी अच्छी है आज के दिन। तो क्वालिटी की जो साउंड की जो क्वालिटी है वो अच्छी रहती है, और आपको इमेजेस जो हैं वो अच्छी दिखाई देती हैं। ठीक है, पहले जैसे टेलीविज़न का प्रचलन स्टार्ट हुआ था तो उसमें सबसे पहले वाइट ब्लैक एंड वाइट स्टार्ट हुआ था, उसके बाद कलर टेलीविज़न स्टार्ट हुआ। तो इमेजेस जो है वो और तरीके से और आकर्षित दिखाई देने लगी। जो साउंड की क्वालिटी है वो भी और ज़्यादा बेहतर जो है वो हमें सुनाई देने लगी। तो ये क्या दिखाता है कि टेक्नोलॉजी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहा है मीडिया के अंदर। बट टेक्नोलॉजी डज मोर देन दिस। लेकिन टेक्नोलॉजी का इसका जो योगदान है, तकनीक का जो योगदान है वो मीडिया में बहुत ज़्यादा रहा है। इट आल्सो चेंजेस द वेज इन विच वी थिंक अबाउट आवर लाइफ्स। टेक्नोलॉजी ने हमारे जीवन पर ऐसा प्रभाव डाला है कि हम अपने सोचने के तरीकों को भी बदलते गए। हमारे जीवन का जो रहन सहन है उसके बारे में भी हम बदलाव करते रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल टुडे इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट फॉर अस टू थिंक आवर लाइव्स विदाउट टेलीविज़न। अगर हम एग्जाम्पल के लिए देखें तो अगर टेलीविज़न के बिना हमारा जीवन थोड़ा सा कठिन हो सकता है, क्योंकि हमारे मन में ये रहता है कि कौन सी जगह पर क्या हो रहा है। टेलीविज़न हैज़ enabled us to think of ourselves as members of larger global world। और टेलीविज़न के कारण ही हम एक ग्लोबल वर्ल्ड का एक हिस्सा बन पाए हैं। तो ग्लोबल वर्ल्ड क्या है, यहाँ पे पूरे संसार का एक हिस्सा है जहाँ पे लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं किसी न किसी माध्यम से। टेलीविजन्स इमेजेस ट्रैवल ह्यूज डिस्टेंसेस थ्रू सैटेलाइट्स एंड केबल्स। तो उनकी जो इमेजेस हैं या फिर जो उनकी जो फॉर्म है वो लंबे डिस्टेंस ट्रैवल करती हैं, और जो हमें इमेजेस हैं वो सैटेलाइट्स और केबल्स के कारण दिखाई देती हैं। दिस अलाउ अस टू व्यू न्यूज़ एंड एंटरटेनमेंट चैनल्स फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। और इससे हमें उन केबल्स और सैटेलाइट्स की मदद से हम अलग अलग प्रोग्राम्स देख पाते हैं, न्यूज़ देख पाते हैं, या फिर एंटरटेनमेंट जो चैनल्स होते हैं वो दुनिया के किसी भी हिस्से से हम उन पिक्चर्स को, उन इमेजेस को देख पाते हैं इन सैटेलाइट्स की मदद से। मोस्ट ऑफ द कार्टून्स दैट यू सी ऑन टेलीविज़न आर मोस्टली फ्रॉम जापान और यूनाइटेड स्टेट। जैसे कि ज़्यादातर जो आप कार्टून देखते हैं तो वो जापान, यूनाइटेड स्टेट्स में बनते हैं। ठीक है, मोस्टली यहाँ पे जो है इन चीज़ों का ज़्यादा प्रचलन है। सो वी कैन नाउ बी सिटिंग इन चेन्नई और इन जम्मू, वी कैन सी इमेजेस ऑफ ए स्टॉर्म। तो यदि मान लीजिए आप चेन्नई में बैठे हो या फिर जम्मू में बैठे हो और कहीं पे स्टॉर्म आ रखा है, तूफान आ रखा है, तो उनकी आप तस्वीरें आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, एंड दैट हैज़ हिट द कोस्ट ऑफ फ्लोरिडा, यूनाइटेड स्टेट्स। चाहे वो जो स्टॉर्म है, तूफान है, वो यूनाइटेड स्टेट्स में ही क्यों ना आया हो, आप उसको अपने घर में बैठ के अपने टीवी में देख सकते हैं। चेन्नई में हो, चाहे आपका घर या जम्मू में हो या दिल्ली में हो, कहीं पे भी हो, तो आप उसको ईजिली देख सकते हैं। वो किस कारण से? क्योंकि टेक्नोलॉजी के कारण जो जो इमेजेस हैं वो लॉन्ग डिस्टेंसेस कवर करती हैं थ्रू सैटेलाइट्स एंड केबल्स। तो यही एक माध्यम रहा है मीडिया के लिए लोगों तक पहुंचने का। तो टेक्नोलॉजी का बहुत ही इम्पोर्टेंट योगदान रहा है। टेलीविज़न हैज़ ब्रॉट द वर्ल्ड क्लोजर टू अस। और हम ये बोल सकते हैं कि टेलीविज़न जो है, टेलीविज़न के कारण पूरा संसार जो है श्रिंक हो गया है। एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि एक दूसरे के पास आ गया है। ठीक है, लोग एक दूसरे से ज़्यादा अपने कम्युनिकेट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, मीडिया एंड मनी। इसको हम नेक्स्ट पार्ट में शुरू करेंगे। तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू।